आदाब नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं अब्दुल अजीज। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद शहर में जबरदस्त बारिश। रियासत में अगले 3 दिनों तक बरसात की पेश कयासी। बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। शहर हैदराबाद में कल रात से बारिश शुरू हो गई है, जिसका सिलसिला रात देर गए तक भी जारी रहा। इसी दौरान रियासत के कई अजला में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आइंदा 3 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान है। यादगीर के समाजी कारगुजार और बेहतरीन सोशल वर्कर उमेश के मुद्दान ने मानसून की नाकामी से कहत के असर दिखाई देने के बावजूद यादगीर जिला इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इक़दाम और कोशिश न किए जाने की वजह से सख्त अफसोस का इजहार किया है। उमेश के मुद्दान ने कहा कि यादगीर जिला की इंतजामिया से जुड़े हुए लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। यादगीर जिला इंतजामिया को जल्द अज जल्द इस बात को लेकर होशियार हो जाना चाहिए और किसानों की इमदाद के बारे में, जैसे कि पीने के पानी की माकूल इंतजाम करके उनकी इस परेशानी को दूर करना चाहिए। साथ ही साथ भीमा नदी के मुतालिक उमेश के मुद्दान ने कहा कि यह नदी का पानी पूरी तरह से सूख गया है। यादगीर गुरमटकर शहर और भीमा नदी के किनारे आबादी के इलाकों में रहने वाले इंसानों और जानवरों के लिए पीने की पानी की बहुत ज्यादा किल्लत और कमी है। लिहाजा यादगीर जिले इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया जाता है कि वो जल्द अज जल्द इस पीने की पानी के परेशानी को दूर करें। शुमाली हिंद में शदीद बारिश, जमीन खिसकने और सैलाब से 16 अफराद हलाक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग यानी जमीन खिसकने के वाक़यात और तूफानी सैलाब में कम से कम 16 अफराद हिलाक हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर में 2 फौजी तूफान में बह गए। पूंछ में 8 जुलाई को इनकी नाशों को निकाल लिया गया। लॉन्स नायक तेलुराम पहाड़ी नामक एक आदमी नदी को अबूर करते हुए बह रहा था। नायब सूबेदार कुलदीप सिंह गश्ती लीडर ने उसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी। जिम से वापसी के बाद नौजवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तेलंगाना के खम्मम में पेश आया ये वाकया। जिम से वापसी के बाद एक नौजवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये वाकया रियासत तेलंगाना के खम्मम शहर में पेश आया है। मुतवफ़ी की शिनाख्त 31 साला सुरीधर के तौर पर की गई है। बालापेट से ताल्लुक़ रखने वाले सुरीधर वर्जिश करने के बाद घर वापस आए, जिसके फौरन बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की और इसे फौरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने आज सुबह अचानक इंदिरा कैंटीन का दौरा किया और आम लोगों के साथ बातचीत की और उनके साथ सुबह का नाश्ता किया। जी नाजरीन, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आज सुबह बेंगलोर शहर के दासरहल्ली में मौजूद इंदिरा कैंटीन का दौरा करते हुए एक आम आदमी की तरह से आम इंसानों के बीच खड़े होकर नाश्ता किया और डीके शिव कुमार ने इंदिरा कैंटीन के सुबह का नाश्ता और दोपहर रात के खाने में दिए जाने वाले आइटम्स की जानकारी लेते हुए खाने के जायके के बारे में आम जनता से बातचीत की। अपने इस इंदिरा कैंटीन के दौरे के चलते डीके शिव कुमार ने लोगों को ये बताया कि वो हुकूमत की इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। रियासत भर में मौजूद इंदिरा कैंटीन का सुबह का नाश्ता सिर्फ 5 रुपये में और दोपहर और रात का खाना सिर्फ 10 रुपये में फराहम किया जा रहा है। भारत के वजीर खारिजा एस जयशंकर आज गांधीनगर से राज्यसभा सीट के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। वजीर खारिजा एस जयशंकर आज गुजरात की राज्यसभा सीट के लिए होने वाले इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। वो इतवार को अहमदाबाद पहुंचे। बीजेपी के एक ओहदेदार ने इत्तला दी है। बीजेपी की गुजरात यूनिट की जनरल सेक्रेटरी प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि जयशंकर, जिनकी मियाद 18 अगस्त को खत्म हो रही है, गुजरात के 2 दीगर राज्यसभा मेंबरान के साथ आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। मुल्क भर की ताज़ा और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़, सच्ची खबरों का सच्चा आईना।